नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आयुर्वेदिक दवा बिना जड़ी बूटी के नहीं बनती है और आज हम ऐसी ही जड़ी बूटी है कालमेघ, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसके क्या उपयोग हैं और कहाँ ये पाई जाती है। और ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद के डॉक्टर सुधींद्र जी संगी, आयुर्वेद में एमडी है। तो ये डॉक्टर संगी जी आपको बता रहे हैं कि कालमेघ क्या है, क्या इसका उपयोग है और कैसे इसको काम में लिया जा सकता है। संगी साहब। हाँ, नमस्कार। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कालमेघ होता क्या है। पहले तो ये समझा दूँ, कालमेघ एक छोटा पौधे के रूप में मिलता है, करीब ये 2-2.5 फुट ऊंचाई तक हो जाता है। सामान्यतः ये कालमेघ बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है जंगलों में। बाकी इसके जो है कृषि रूप में इसके जो है पैदा की जा रही है काफ़ी। इसके बीजों को लगा करके जो किसान लोग इसको देसी चिरायता के रूप में बेचते हैं, जो कि हमारे यहाँ मंडी में, नीमच मंडी में काफ़ी मात्रा में इसके बंडल बना करके मिलते हैं। तो ये काफ़ी मात्रा में मतलब मंडी में उपलब्ध हो जाता है। और अच्छी वैरायटी जो कहलाती है वो बंडल का चिरायता एक होता है, मतलब उसमें जड़ से ऊपर का भाग इसमें काट करके और उसको बंडल के रूप में बना करके बेचते हैं। इसको कैसे पहचाना जाए? जैसे मान लो बहुत सी जगह अगर ये कालमेघ का पौधा लगा हुआ अभी मिल जाए, तो अब किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो उस पौधे को जंगल में कैसे पहचाने, या कहीं आसपास लगा हो खेत में तो उसको कैसे पहचाने, क्या पहचान है इसकी पहचान है, एक तो इसकी पत्तियां बहुत बारीक बारीक होती है, करीब 1-1.5 इंच लंबी तक पत्तियां इसकी हो जाती है। और उसमें डोडी आती है, जैसे तिल्ली में अपन तिल्ली जिसमें डोडी आती है ना, तो तिल्ली की डोडी से बहुत बारीक डोडियाँ इसकी होती है। और वो डोडियाँ के अंदर बीज होते हैं छोटे छोटे से काले, तो वो देसी चिरायता यानी कि कालमेघ कहलाता है। तो क्या कुछ लोग इसको हरा चिरायता भी बोलते हैं? हाँ, जब वो अगर हरे रूप में, ताज़ा रूप में दिखेगा तो हरे रूप में दिखेगा बिल्कुल, और इसको ताज़ापन तोड़ के खरीदेंगे या प्रयोग लेंगे तो बिल्कुल हरा रूप में ये होता है। और दूसरी बात ये, इसके बीजों को अपन ला करके और अपन घर में भी अपने गमले में इसको लगा सकते हैं। इससे सबसे बड़ी बात ये है, ये कड़वा चिरायता बोलते हैं इसको। और इसकी गंध आसपास ऐसी महक आती है जैसे मतलब एक वातावरण में तीखापन पैदा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे तीखापन हो, वरना इसके आसपास के वातावरण में मच्छर मक्खी ये बहुत कम मात्रा में मिलेंगे वहाँ पर। और इसकी गंध से, इसकी जो तीखी गंध होती है उसके आसपास यूँ मान के चलो आपकी बिल्कुल वातावरण में एक तरह से अच्छी ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी। और जो अपने सूक्ष्म कृमि होते हैं जो दिखते नहीं हैं, वो इस वातावरण में बहुत दूर रहेंगे, इसके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये तो इसका साधारण तरीका है। वैसे सामान्य तौर पे आजकल जो मतलब कालमेघ है, तो कालमेघ में तो फिर भी दुकानदार ज़रा कम समझते हैं। आप उनको चिरायता, देसी चिरायता बोलोगे तो वो समझ जाएंगे, और वो देसी चिरायता, बंडल का चिरायता बोल दो आप उनको, तो आपको उपलब्ध करा देंगे। पंसारी की दुकान पर पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, बहुत सस्ता है ये, जो आम आदमी आराम से प्रयोग कर सकते हैं। किन किन बीमारियों में इसका उपयोग होता है? अब इसके लिए बीमारियों का जो है मैं बताऊं आपको कि बीमारी जो आजकल अपन कोरोना काल से गुजरे हैं, तो मैंने कई परिवारों से मिला हूं जिनके पहले कोरोना पॉजिटिव था और उन्होंने अपने परिवार को, पूरे परिवार को चिरायता का काढ़ा बना के दिया। और काढ़े का मतलब एक तरह से चिरायता की पूरे प्लांट को छोटे छोटे टुकड़े रूप में करके और उबाल करके पानी में और छान करके पिला देते हैं। मतलब यूँ मानो कि आप जैसे एक व्यक्ति के लिए 1 तोला लगभग उसको ले करके और उसकी डंडियों को तोड़ कर लें और उसको मतलब यूँ मानो आपकी 100 ml पानी में उबाल लें, फिर उसका जब चौथाई रह जाए तो उस पानी को आप पिला दें। और वो पानी, क्योंकि चिरायता और कालमेघ कड़वा होता है, तो ये कड़वा को आप अगर नहीं पी सकें तो उसमें गुड़ मिला करके या मिश्री मिला करके
और उसको काढ़े को पी सकते हैं। तो पहली बात है, इसको पीना थोड़ा सा सीधा काम नहीं है, टेढ़ा काम ये है कि इसमें कड़वापन होने से, और कड़वापन में उसको रोकने के लिए ये मैंने उपाय आपको मीठे करने के लिए बता दिए। अगर आप उसमें न मिला सकें मिश्री गुड़, तो उसमें आप बाद में थोड़ा शक्कर खा लें या मिश्री खा लें, गुड़ खा लें या गुड़िया बूरा, जो भी आपको अच्छा लगे वो ऊपर से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब रहा सवाल इसको पीने कितनी बार पी सकते हैं अपन और क्या क्या लाभ इससे ले सकते हैं अपन। तो इसको कम से कम इस कोरोना काल में या संक्रमण, किसी भी रोग का संक्रमण हो तो उसमें भी इसको ले सकते हैं, है ना। तो उसमें लेने के लिए लगभग 10 ml से लेकर के 20 ml तक इसको पी सकते हैं। और पीने के बाद क्या है, इसका प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिला है कि मैंने स्वयं ने देखा है कि जिन परिवारों ने कोरोना पॉजिटिव आने के बाद और इससे लगभग 3 या 5 दिन लगातार पिलाया, उसके बाद उनका टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया। तो इतना जल्दी इफ़ेक्ट और इतना बढ़िया इफ़ेक्ट इसका पाया है कि वो मैं काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और इसकी कोई मतलब इस तरह का मानो है कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इसका। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मुंह कड़वा हो गया, तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, बाकी इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है। इसके संक्रमण रोगों के साथ साथ ये फ़ायदा करता है, आपके पेट को बहुत अच्छा रखेगा, पेट की बिल्कुल सफाई कर देगा, पेट के बॉडी टॉक्सिन यानी आयुर्वेद के हिसाब से जो आम विष बनते हैं उनको बराबर निकाल देगा, और आपके पेट को और गैस और चिकनाहट जितनी भी आपका आम जो मिलते हैं, जिनको हेमोबाइसिस जिनको हो रही है, उसमें ये एक तरह से रामबाण का काम करता है। तो ये इन पेट के रोग को मिटाने के साथ साथ आपके जो है जिन बच्चों को, बड़ों को भूख नहीं लग रही है और जिनके लीवर तिल्ली बड़े हुए हैं और काफ़ी समय से जिनको एक तरह से गर्मी, पेट में गर्मी रहती हो या ऐसा बुखार जैसा लगता हो, या और भी जैसे खून की गर्मी उनके जिन लोगों के हो, मैंने खून की गर्मी के बाद स्किन डिजीज आती है, तो स्किन में जैसे खुजली, फुंसियाँ, एलर्जी, उनमें भी इसके जो है अभूतपूर्व लाभ देखे गए हैं। एक्जिमा वगैरह में भी ये काम करता है? बिल्कुल, एक्जिमा में बहुत अच्छा काम करता है। मैंने ये खून की सफाई करने के लिए भी काल में एक बहुत अच्छा साबित हुआ है। और इसलिए कई लोग हैं ना, कई आयुर्वेदिक चिकित्सक इसको स्किन की बीमारी में, त्वचा की बीमारी में इसका प्रयोग करते हैं। तो इससे नियमित रूप से पीने से आपकी जो गर्मी की बीमारी है वो बराबर दूर हो जाएगी। और फ़ायदे तो इसके बहुत हैं, जैसे आँखों की गर्मी होना और झाइयाँ पड़ना, चेहरे पे जो है झुर्रियाँ पड़ना, दाग, धब्बे, खुजली और चकत्ते, इस सब में ये है कालमेघ बहुत अच्छा कारगर है। परंतु ये ध्यान रखने की बात है, इस जड़ी बूटी को, कालमेघ को एक लंबे समय तक पीने से इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। कालमेघ ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि ये अपन जैसे अब कालमेघ बाज़ार में लेने जाएं तो बाज़ार में तो पुराना ही मिलेगा, तो पुराना की बजाय अगर ज़्यादा जितना ताज़ा मिलेगा तो वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। सबसे अच्छा तो है कि अगर डायरेक्ट मंडी से इसका विक्रय किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। बाकी कोशिश ये करना चाहिए दुकानदार से भी ताज़ा जो हमें कालमेघ लेना चाहिए। ताज़ा कालमेघ के प्रभाव बहुत अभूतपूर्व प्रभाव देखे गए हैं। और वास्तव में संक्रमण काल कैसा भी हो, कोरोना काल की मैं नहीं कहता, आने वाले किसी भी तरह के कोरोना काल हो या किसी भी तरह का संक्रमण, चाहे फेफड़े का हो या अन्य किसी भी अंग का, किसी भी वायरस का संक्रमण, हाँ, किसी भी वायरस का, सूक्ष्म वायरस अपन को, दृश्य अदृश्य किसी भी तरह का वायरस हो, उसमें इसका अभूतपूर्व प्रभाव देखा गया है। परंतु ये अब ध्यान देने की बात है, पर कुछ ऐसी जो है कड़वी बात है ना, वो चुभती तो है, वो कड़वा कालमेघ है, पर ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आप कड़वेपन को न देखते हुए इसकी रिजल्ट को देखें, ताकि आप सब लोग, हम सब पूरा परिवार उससे, इस कालमेघ से जुड़े, कालमेघ पे घर पे लगाएं। जैसे कि अभी अपनी सरकार जो है अभी पौधे इसके वितरित कर रही है, तो एक पौधा भी
कई पौधे पैदा कर देगा आपको। इसके बीज भी अगर ताज़ा बीज हैं तो वो भी आप डाल देंगे तो कोई ज़्यादा टाइम में नहीं, 10-12 दिन में इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। और पौधे तैयार होने के बाद उनको आप फैला सकते हैं और अपने पूरे परिवार को गमले में लगा करके पूरे परिवार को इसकी एक तरह से पारिवारिक हर्बल बना करके पूरा परिवार इसका उपयोग करे। तो मेरे ऐसा सुझाव आप सब लोगों से है। मैं निवेदन करूं कि अगर मान लो ये दवाई अगर शुरू करते हैं काढ़ा बना करके, तो कम से कम या अधिकतम कितने दिन लेने के बाद उसका प्रभाव दिखेगा? हाँ, वैसे तो इसका प्रभाव लेने से ही शुरू हो जाता है, परंतु फिर भी कम से कम इसको 3 से 5 दिन तक तो कम से कम लेना ही चाहिए। इसके लेने के बाद 5 दिन के बाद आप स्वयं ही अनुभव कर लोगे, या जैसे आज की साइंस की रिपोर्ट आप देख लो, रिपोर्ट करवा के देख लो कि मुझे क्या प्रभाव लगता है इसका, तो वो प्रभाव भी आप देख सकते हैं। और काल में एक गर्म भी नहीं होता, सबसे बड़ी बात है ये गर्मी भी नहीं करता, एक ये शीतल और कड़वा पेय है। तो इसको आप बच्चों को उनके अनुकूल बना करके, जैसे नमकीन बनाना हो तो काला नमक डाल दें इसमें, या मीठा तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है, तो उनको ऐसी एक आदत सी डाल दें कि भाई जैसे तो मिश्री डाल करके, तो मिश्री उनके अनुकूल डाल दो, भले 1 चम्मच 2 चम्मच जितना वो आराम से पी सकें तो उसको। और फिर अगर वो मिश्री से भी उनको मीठा आने लगे तो कुछ शहद भी डाल सकते हैं ठंडा होने के बाद। तो शहद मिश्री ये डाल करके बच्चों को कम से कम 5 ml तक तो दे ही देना चाहिए। 5 ml देने के बाद उनमें धीमी गति से धीरे धीरे इतनी क्षमता आ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आने वाले कृमि, अंदर के कृमि, वायरस, दृश्य अदृश्य सभी वायरस से ये लड़ने की शक्ति पैदा देगा। ये चिरायते में बहुत बड़ा गुण होता है। अच्छा, इसमें पत्तियां काम आती है, इसके बीज काम आते हैं? हाँ, इसमें वैसे पत्तियां भी काम आती है, बीज भी काम आते हैं, पूरा प्लांट जो है, और जड़ को छोड़ करके। बाकी जड़ भी अगर साथ में आ जाती है तो कोई नुकसान करने वाली नहीं है, क्योंकि बाज़ार में 2 तरह से बंडल मिलते हैं इसके, जड़ वाले भी मिलते हैं, बिना जड़ वाले भी मिलते हैं। क्योंकि जड़ को जब उखाड़ते हैं तो जड़ को भी साथ में ले लेते हैं, तो ऐसी कोई जड़ नुकसान करने वाली नहीं। इसका पंचांग जो है 5 अंग प्रयोग अपन ले सकते हैं। और अगर मान लो आपको काढ़ा नहीं बनाना हो तो इसका पाउडर चूर्ण बना करके बच्चों को आधा चम्मच दे सकते हैं, बड़ों के लिए 1 छोटी चम्मच, मानो ये मानो लगभग 3 ग्राम, क्योंकि हल्का होता है, तो 3 ग्राम के लगभग इसका पाउडर गर्म पानी के साथ भी दे सकते हैं। और अगर मान लो गर्म पानी के साथ न लें तो इस बच्चों को या बड़ों को इसकी गोलियां बना लें, शहद में, गुड़ में, मिश्री में, किसी में भी आप इसकी गोलियां बना लें। पाउडर वही रहना चाहिए जिसकी मात्रा हमने बताई है, मतलब छोटों को आधा चम्मच और बड़ों को 1 चम्मच, 3 ग्राम के लगभग उसकी गोलियां बना करके फिर आप गोली दे करके ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी दे सकते हैं, पिला सकते हैं, तो उससे भी वही काम करेगा जो काढ़ा काम कर रहा है। तो ये ध्यान देने की बात है। और कोई भी जड़ी बूटी को आप हमने मतलब खाद्यान्न अनुकूल बना करके, स्वादिष्ट बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके गुणों में कोई किसी तरह की कमी नहीं आएगी। जैसे कि 5 दिन की दवाई अपने को बनानी, तो कितने ग्राम अपने को काल में यूज करना चाहिए? हाँ, जैसे मैंने बताया आपको कि 3 ग्राम के लगभग बड़ों के लिए। तो अभी जब कोरोना काल चल रहा हो, विशेष संक्रमण का समय हो, तो कम से कम 3 ग्राम के हिसाब से 9 ग्राम करीब 1 दिन में होता है। तो कम से कम 3 दिन से लेकर के 5 ग्राम, यानी 27 ग्राम से 35 ग्राम तक आप इसको प्रयोग कर सकते हैं कुल। और इसका जो मैंने अनुपान आपको बता दिया, गुड़ वो आप इसमें एक्स्ट्रा में रहेगा कि जैसे आपने पाउडर तो उतना ही लेना है जितनी मात्रा है, उसमें गुड़ अपने अनुकूल आप कम ज़्यादा मिला सकते हैं, ताकि वो किसी भी तरह से आपने अंदर जाए, पेट के अंदर जाए और बराबर काम करे वो। तो ऐसी मेरी आप सब लोगों से मैंने प्रार्थना है कि आप इसका प्रयोग अवश्य रूप से करें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।